नमस्कार प्यारे साथियों, भगत सिंह क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं मेपाल बदरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने जैसो राजस्थान हिस्ट्री की बात कर रहे थे तो आज नए टॉपिक के साथ अपन जुड़ रहे हैं। नया टॉपिक अपने है राजस्थान राजस्थान का कला संस्कृति। कला व संस्कृति कला व संस्कृति टॉपिक ये है कि भाई राजस्थान की कलाओं के बारे में आप लगभग जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो यूज होते हैं उनको जैसे परीक्षा के अंदर कहाँ से पूछा जाता है, ये अपने को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना। और ज्यादा यहाँ से इंपोर्टेड वर्षन भी बढ़ते हैं, अपने लगभग ध्यान में तो होते हैं परंतु अपन उनका आंसर सही ढंग से नहीं दे पाते हैं। तो अपने आज टॉपिक रहेगा कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति के ऊपर जैसे बात करते हैं तो अपने आज बात करेंगे राजस्थान के त्योहारों पे कि भाई कौन कौन से त्योहार कौन कौन से हिंदी माह के अंदर आते हैं। तो अपने जैसे विक्रमी संवत होती है कि भाई राजस्थान त्योहार, राजस्थान के त्योहार, राजस्थान के त्योहारों की बात करते हैं। त्योहारों की बात करने से पहले विक्रमी संवत चलती है। अपने विक्रमी संवत जैसे अपने एक तो ये ईसाइयों वाली सन चल रही है, जनवरी फरवरी माह वाली ये सन होती है, एक विक्रमी संवत होती है जिसके अंदर माह 12 होते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि 12 माह होते हैं परंतु उसके अंदर जैसे 12 इंटू 60 उसके अंदर दिन यानी चंद्रमा आधारित है। ये चंद्रमा आधारित कि भाई चंद्रमा आधारित है। और ईसाइयों वाली जैसे जनवरी फरवरी है ये सूर्य आधारित है, सूर्य आधारित। इसके अंदर दिन होते हैं 365 साल के अंदर। इसके अंदर कितने दिन होते हैं? साल के अंदर 365 दिन होते हैं। और इसके अंदर 12 से 60 को गुणा करेंगे तो 54 आएगा। 354 55 के आसपास है, लगभग 54 आता है। कि भाई कुल मिला के बात रही कि 10 दिनों का डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। कि विक्रमी संवत की साल में यानी हिंदू धर्म की साल में और ईसाइयों की साल में, ईसाई मतलब अपने जो जनवरी फरवरी वाले माह चलते हैं। और मैं ऐसे कह दूं कि भाई जैसे अपने मम्मी के साल होती है, जैसे मम्मी की जो मम्मी बात करती है या दादी बात करती है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ ऐसे जो माह अपने सुनने को मिलते हैं हिंदी माह, उनकी 354 होते हैं। और मम्मी और दादी वाले से ये ध्यान रखना ये 57 साल आगे होती है। जैसे मैंने बताया था 57 साल आगे होती है। जैसे वर्तमान के अंदर अभी अपने चल रहा है 2022, तो 2022 के अंदर अपन 57 ऐड करेंगे तो 9702 विक्रमी संवत के अंदर अपने 2079 ये साल चल रहा है। तो अपने को ये ध्यान में रखना है, यानी मम्मी व दादी वाली की बात करें तो ये 57 साल आगे होते हैं अपने से। तो अब अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से माह होते हैं। सबसे पहले भाई बेस यही है कि माह का नाम ध्यान होना चाहिए कि विक्रमी संवत यानी विक्रमी साल चलती है जो अपने हिंदी साल, उसके अंदर कौन कौन से माह होते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने चैत्र, नंबर 2 वैशाख, नंबर 3 ज्येष्ठ, नंबर 4 आषाढ़। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। आषाढ़ के अंदर जैसे सही नाम तो ऐसा लिखा जाता है आषाढ़। नंबर 5 श्रावण और नंबर 6 भाद्रपद। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन। नंबर 7 पे आश्विन। कार्तिक, आश्विन कार्तिक, उसके बाद मार्गशीर्ष, पौष, माह, फाल्गुन,
कि जैसे मारवाड़ी भाषा के अंदर या अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जैसे अपने वही ध्यान में रखना चाहिए, जैसे अपने जो नाम सुने हुए होते हैं वही अपने कहते हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मिंगसर, पो, माह, फागण। अपने जैसे राजस्थान के अंदर या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर तो यही चलता है, चैत्र, ये वैसाख, ये ज्यादा ये अपने किताबों के अंदर और ब्राह्मण व्यक्ति होते हैं वो ही ज्यादा यूज में लेते हैं, और अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यही चलता है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मिंगसर, पो, माह, फागण। अभी वर्तमान के अंदर फागण चल रहा है, आपको सबको पता है, फाल्गुन चल रहा है, ये माह अपने चल रहा है। और इसके बाद इस माह के अंदर होली त्योहार आता है, होली, ये आप सबको पता है मेरे ख्याल से। अब जैसे अपने बात करते हैं कि भाई आगे की बात करते हैं, आगे की बात करने से पहले जो मैंने बताया था ये 10 दिन वाला डिफरेंस, कि भाई एक साल के अंदर 10 दिन का डिफरेंस हो गया तो 2 साल के अंदर 20 दिन का डिफरेंस हो जाएगा, और 3 साल के अंदर 30 दिन का। ऐसे करते 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 ये तो वापस पीछे रह जाएंगे हिंदी में, कि भाई हिंदी में ये विक्रम संवत वाले जो है ईस्वी सन चलती है, ये पीछे रह जाएगी। पीछे अपने जो बड़े बुजुर्ग थे वो इतने कमजोर भी नहीं थे कि किसी से पीछे रह जाए, पीछे रहने की बात उनके सेठ ही नहीं होती थी, तो पीछे वो तो कह के गए थे कि पीछे आज रहे ना कोई काद रहे, कहावत चलती है ना अपने कि भाई कोई पीछे आज रहे कोई काद रहे। तो वे कहेंगे कि भाई जी हाँ 3 साल हो जाए, जी अब जी मान लो 2022 चले, 2022 के अंदर 10 दिन ला रहे हो गया, 2023 के अंदर 10 दिन ला रहे हो गया, 2024 जून लागी, 2024 जून लागी तो एक अधिक मास चला दी वे, अधिक मास के जी हाँ आपने वो चैत्र महीनो है, जी मान लो चैत्र महीनो पहलो महीनो चैत्र है, तो चैत्र महीने में 2 बार सेट कर दी बी साल के महीने, जी 2024 की बताई मैं थाने 2024 के अंदर 57 ऐड करो 11 हासिल 1 8 0 के यानी हिंदी महीने में यानी विक्रम संवत 2081 के अंदर जे मान लो बे ऐड कर दी नयो महीनो ऐड कर काई कर सी चैत्र ने 2 बार सेट कर दी, यानी महीना 13 कर दी। 13 मतलब ये है कि महीना तो बे 12 का 12 ही रही, चैत्र ने 2 बार कर दी, यानी चैत्र पहले महीने में जी मान लो सेठ कौन करे कोई तिहार है कोई मेला अपने जी दूसरो हुई चैत्र सेकंड के चैत्र महीनो 1 बार आएगो, बिग महीना अपने जी तिहार त्योहार बान कौन बनावे, चैत्र को दूसरो महीनो आई बिग महीने आपने त्योहार जी कंटिन्यूटी हुए बस सेठ है चैत्र सेकंड में कर दी। ये हिसाब चलता चलता 81 के बाद में और तीसरा जी 84 के महीने वैसाख ने 2 बार सेट कर दी, ये चलता 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 87 के महीने ज्येष्ठ ने 2 बार सेट कर दी के अपना बड्डका कहीं गिरो के लारे लूरे रहने की बे सोची को नहीं ना रिया की भी लारे बन रिया जना बे हर तीसरे वर्ष अधिक वर्ष सेट कर दी, यानी एक है अधिक मास सेट कर दिया बी हिसाब में आपनो शेड्यूल बनेड़ो रियो। और कहने सुनने में आपने ये आवे के जी आप देखा कि आपने से पहली महीनों की आ गयो नई साल है यानी नव वर्ष हिंदी में नव वर्ष कहते हैं, नव वर्ष आवे चैत्र में से पहलो महीनो कौन सो चैत्र के महीने आवे, और भी आपने नई वर्ष आवे जनवरी के महीने। जी आप बात करें जनवरी के भाई चैत्र के महीने आवे, चैत्र के महीने ईमान काई हुए कि अपन जनवरी फरवरी महीने आम 7 दिना को सप्तो हुए बिया आंग महीने हफ्तो या पखवाड़ो हुए 15 दिना को 1 को 15 भी बाद में 1 को 15 और 2 पखवाड़ा हुए, पहला तो हुआ कृष्ण पक्ष और दूसरा हुआ शुक्ल पक्ष। कृष्ण को मतलब केऊ के या समझ लिया कालो यानी रात काली काली रातें, और इसके अंदर चांद दिखाई देता है शुक्ल यानी से आप सफेद समझ लेना सफेद रातें,
या चांदनी रातें। ये समझने का वैसे एक तरीका है, से समझ लेना वे कि भाई सफेद यानी चांदनी रातें और केस यानी ब्लैक यानी काली रातें। ये तो अपने समझने का तरीका है। जैसे अपने नव वर्ष कब आता है इसके अंदर, जनवरी के अंदर जैसे ही अपने 1 जनवरी लगती है, 1 जनवरी आती है, 1 जनवरी को अपने हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। उसी प्रकार क्या होता है इसके अंदर, ये जैसे पहले वाले 15 दिन होते हैं चैत्र, जैसे अब की बार लगेगा, आप ध्यान में रखना, जैसे चैत्र महीना लगेगा तो पहले दिन से ये न्यू वर्ष नहीं लगेगा। जैसे ये 15 दिन बीत जाएंगे, चैत्र के पहले वाले 15 दिन बीत जाएंगे, शुक्ल पक्ष लगेगा, चैत्र का शुक्ल पक्ष। चैत्र के 15 दिन बीतने के बाद जैसे ही अगले 15 दिनों की स्टार्ट होगा, यानी जैसे ही 16वां दिन होगा, कहने का मतलब है चैत्र 16वां होगा, चैत्र मास के अंदर 16वां दिन आएगा। जैसे आप समझ लो जनवरी के अंदर 16 जनवरी होगी, कभी आएंगे अपने मोदी जी आए स्टेज पे लाइव शाम को 10-11 बजे से आके कहते अपने तो न्यू वर्ष 16 जनवरी से मनाएंगे, वैसे अपने को ये ध्यान में रखना है 16वां दिन चैत्र का 16वां दिन होगा, यानी शुक्ल पक्ष का पहला दिन। कुल मिलाकर अपने कहानी का सारांश यही है कि चैत्र पक्ष के अंदर, चैत्र के अंदर आते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का पहला दिन, और वैसे मैं कहूं तो 16वां दिन, 16वां दिन न्यू वर्ष होगा या नव वर्ष होगा। इस दिन अपने हिंदी नव वर्ष होता है। चैत्र पक्ष, चैत्र माह के अंदर शुक्ल पक्ष का पहला दिन, और वैसे कहूं तो चैत्र का 16वां दिन अपने नव वर्ष होता है। कहानी का सारांश यही है कि 16वां दिन कह दो या शुक्ल पक्ष का पहला दिन कह दो, यानी चैत्र माह के पहले 15 दिन छोड़ने के बाद जो अगला 15 दिन होंगे वो अपने नव वर्ष स्टार्ट होगा। ये ध्यान में रखना है। अपने हिंदी माया की यही कहानी है, एक अलग से विशेष। अब जैसे बात करेंगे अपने त्योहारों की, अपने त्योहारों की जैसे ही बात करते हैं तो त्योहारों के अंदर जैसे चैत्र पक्ष के अंदर अपने त्योहारों का स्टार्ट नहीं होता है। अपने हिंदी माया के अंदर, हिंदी वर्ष के अंदर यही डिफरेंट है कि भाई जैसे ही न्यू साल लगी, चैत्र वर्ष, ये चैत्र माह लग गया, उसके अंदर क्या करेंगे कि चैत्र मास से ये अपने वाले न्यू वर्ष, ये सॉरी त्योहार मनाना स्टार्ट नहीं करते थे। अपने वाले त्योहार स्टार्ट करते थे श्रावण मास से। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। जैसे 5वां महीना आएगा नव वर्ष का, श्रावण माह आएगा, उस श्रावण माह के अंदर अपने त्योहारों का आगमन होता है। श्रावण माह के अंदर एक साइड तो हो गया कृष्ण पक्ष और एक साइड हो गया शुक्ल पक्ष। वही बात अपने वाले के, तो अपने वाले क्या थे कि थोड़े अलग टाइप का आदमी थे, जो अपने बड़े व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग थे, वो अलग ही व्यक्ति हुआ करते थे। कि जैसे इनको ये कृष्ण पक्ष वाले के अंदर पहले तैयार स्टार्ट नहीं करते, ये करते हैं शुक्ल पक्ष के अंदर। नव वर्ष शुक्ल पक्ष के अंदर स्टार्ट करेंगे चैत्र माह के अंदर, और अपने त्योहारों का आगमन कब करेंगे? ये शुक्ल पक्ष के अंदर करेंगे। छोटी तीज जिसे कहते हैं, छोटी तीज। छोटी तीज से मतलब यह हो गया शुक्ल पक्ष के अंदर 1 से 15 होता है, शुक्ल पक्ष के अंदर भी 1 से 15 होता है, तीसरे दिन यानी तृतीया के दिन। हिंदी के अंदर कहूं तो छोटी तृतीया। जैसे शुक्ल पक्ष के अंदर आएंगे, शुक्ल कृष्ण पक्ष के 15 दिन छोड़ दिए, शुक्ल पक्ष के अंदर आएंगे, शुक्ल पक्ष के अंदर तीसरे दिन से अपने त्योहारों का आगमन होगा। तो अपने कहावत भी चलती है, तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज तोहारा बावड़ी
ले डूबी गणगौर। इससे क्या मतलब है, आरएस मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो अपने ध्यान में रखने योग्य बात है ये। तीज त्योहारा बावड़ी, बावड़ी का मतलब ये मत समझ लेना कुआ टूबेल वाली जो बावड़ी पानी एकत्रित करने वाली होती है वो नहीं है ये बावड़ी। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, बावड़ी का यहाँ पे मतलब है वापस लौटना। बावड़ी अपने मारवाड़ी भाषा का शब्द है ये बावड़ी। बावड़ी का मतलब वापस आना, वापस आना या लाना, एक ही बात समझ लेना। के तीज तियारा, के तीज तियारू को बावड़ी यानी वापस लेकर आती है, और गणगौर क्या करती है, लेके डूब जाती है तियारू को। के तीज तो तियारू को लेकर आती है और गणगौर तियारू को लेकर डूब जाती है। ये तो है अपने तीज त्योहारा बावड़ी। तो ये छोटी तीज के दिन अपने त्योहारों का आगमन होता है, आगमन कि भाई त्योहारों का आगमन अपने हिंदी वर्ष के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर छोटी तीज से किया जाता है। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की है, जयपुर की। अब आप कहोगे जयपुर की प्रसिद्ध है तो ये तो बढ़िया बात है। अपने जो ये चलती है करवा चौथ, करवा चौथ तो ये अपने ये पंजाबी इंडस्ट्री जो ये महाराष्ट्र के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्रीज है वहां से अपने मुंबई से आई हुई है। मैं ये बता दूं कि अपने ये है शुक्ल तृतीया के अंदर छोटी तीज है, ये प्रेम का त्योहार है। प्रेम मतलब पति पत्नी के, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार इस प्रकार से है कि जैसे अपने प्राचीन समय के अंदर होता क्या था, शादी हो जाती थी, शादी के बाद जैसे ही कोई व्यक्ति होता था वो बाहर कमाने के लिए जाता था, बाहर कमाने के लिए जाता तो वैसे कहते थे 7 समुद्र पार करके मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ। 7 समुद्र क्या होते थे कि जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान से जाते थे मालवा की तरफ जाते थे, मालवा की तरफ जाते थे बीच रास्ते के अंदर ऐसे नदियां टाइप आती है भाई, आप सबको पता है नदियां आती है, 7 नदियों को ऐसे घोड़े से लांग तवार, और आते वक्त वापस आते ही अपनी पत्नी को बताता है कि मैं 7 समुद्र लांघते हुए तेरे पास आया हूं। तो पत्नी भी वचन दिलवाती थी कि भाई आप जैसे देखो अभी नई नई शादी हुई है, आप कह रहे हो मैं बाहर जाऊंगा कमाने के लिए, ये तो आपकी बढ़िया थिंकिंग है, बढ़िया सोच है, आप बाहर तो जाओ कमाने के लिए, परंतु आप एक काम करना, छोटी तीज को मेरे पास वापस आ जाना। कसमें दिलाती थी कि भाई, धमकी भी देती थी कि जैसे आप नहीं आओगे तो मैं सत्य कर लूंगी, यानी अग्नि के अंदर बैठ के आत्महत्या कर लूंगी। तो ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा है भाई, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है छोटी तीज। ये अपने ये क्या है, फिल्म इंडस्ट्री इधर जो ये सीरियल वगैरह चलते हैं टीवी के ऊपर, इन्होंने क्या है कि अपने छोटी तीज को बदनाम कर दिया। बदनाम तो वैसे अपने ये वाले क्या है, टीवी आने की वजह से लोग देखते हैं, करवा चौथ करते हैं, छलनी से अपने चांद को देखते हैं, अपने पति को देखते हैं। तो ये वैसे देखो शुरू यही है, आपको देखना चाहिए, परंतु ये भी आपको करना चाहिए साथ साथ में। देखो ये अपना पति पत्नी प्रेम का त्योहार, ये अपने शुक्ल पक्ष यानी श्रावण माह के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर छोटी तीज आती है, अपने को इसको भी ध्यान में रखना है। ये भी अपना त्योहार है। अपना सबसे बड़ा पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा है, तो यही है अपने तो। और कहां का प्रसिद्ध है, बहुत प्रश्न पूछ लिया जाता है कि छोटी तीज की सुवारी कहां की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है। और जैसे प्रकृति प्रेम का त्योहार है, प्रकृति प्रेम का त्योहार से मतलब यह है, प्रकृति प्रेम त्योहार क्या भाई, अपने श्रावण माह के अंदर बढ़िया बारिश हो रखी होती है, उस टाइम एकदम खेत हरे भरे दिखाई देते हैं कि बागा में झूलो झूलू रे, कि ऐसे तीज के ऊपर गाने चलते हैं बागा में झूलो झूलू रे, कि भाई जैसे कोई केरल साइड है, नॉर्थ इंडिया का कोई व्यक्ति ये सॉन्ग सुने और पूछे कि क्या कह रहे हैं, तो अपने राजस्थान वाला कोई उसको बताए कि भाई राजस्थानी के अंदर सॉन्ग चल रहा है और कह रहे हैं बागा में झूला झूलू रे बना। तो बागा में झूला झूलू के मतलब अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी श्रावण माह के अंदर एकदम हरियाली रहती है। प्रकृति के प्रेमी के रूप में, प्रकृति प्रेम के रूप में इस त्योहार को अपन मनाते हैं। तो क्या क्या हो गया, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार, जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है और प्रकृति प्रेम का त्योहार है। इस दिन और क्या होता है कि भाई इस दिन जब पति वापस बाहर से आ रहा होता है
तो अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर आता है। गिफ्ट में क्या लाता है? लहरिया के बलमा माने ले दो रुपया 900 को के भाई बी टाइम भी हो सोम चाल तो के 900 रुपया को मान ले दो के भाई ले तो मान ला दो देना गिफ्ट ला दो देना मान ले दो वो 900 रुपया को। और वो प्रसिद्ध घटा को है जयपुर को। जयपुर जैसे तीज त्योहार कोई तीज त्योहार या तीज पे कोई प्रश्न है तो अपने पार्वती माता का ध्यान में रखना। पार्वती माता का प्रश्न होता है कि ये पार्वती माता की सवारी निकाली जाती है, उसके अंदर बाकायदा सैनिक वगैरह साथ में चलते थे प्राचीन समय में। और वर्तमान के अंदर जो अपने पुलिस बल जो भी होता है जो जैसी व्यवस्था हो पाती है वो साथ देता है। एक तो ले लिया हो गया, पति पत्नी का प्रेम का त्योहार हो गया, जयपुर का हो गया और प्रकृति प्रेम का हो गया। ये 4-5 बातें ये होगी। और जैसे एक सिंजारा भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई सिंजारा क्या है। सिंजारा से मैं आपको बता दूं कि जैसे श्रावण माह के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर तृतीया आती है। तृतीया आती है जैसे कोई व्यक्ति की जैसे एंगेजमेंट हो रखी है, एंगेजमेंट हो रखी है और उस तृतीया से पहले यदि उसकी शादी नहीं होती है तो अपने पत्नी पत्नी प्रेम का त्योहार है। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि भाई पति पत्नी का त्योहार प्रेम का त्योहार है। तो ये फैमिली रिलेशन वाला भी त्योहार है। त्योहार इसलिए है कि जैसे अपने सिंधारा सबने मारवाड़ी व्यक्ति हो जो उन्होंने सुन रखा है नहीं सुन रखा है उनको मैं बता दूं सिंधारा से ये है कि जैसे आप किसी की एंगेजमेंट होगी उसके बाद यदि श्रावण माह तक आपकी शादी नहीं होती है तो उसके बाद के पत्नी जो आपकी एंगेजमेंट की हुई वो जो महिला है या जो बालिका है जो लड़की है उसके घर पे अपन सिंधारे रूप में जैसे कोई कपड़े हैं, कोई लत्ते हैं, गाबे हैं, मिठाई के डब्बे हैं वो अपने उनके घर पे भेजते हैं। ये हो गया सिंधारू का मतलब। और जैसे शादी हो रखी है, जैसे कोई व्यक्ति है उसकी लड़की के साथ शादी हो रखी है और शादी होने के बाद जैसे ही श्रावण का पहला माह आता है यानी शादी के बाद जब भी श्रावण माह आता है तो शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष के अंदर जब भी तृतीया आती है सिंधारे भेजे जाते हैं। एक तो हो गया परिणयोड़ा सिंधारा और एक हो गया अनपरिणयोड़ा यानी विवाहित। एक तो हो गया एक अविवाहित हो गया। दोनों सिंधारे होते हैं। दोनों के अंदर एक विवाहित वाले होते हैं तो जैसे अपने मारवाड़ी के अंदर कहावत है ना कि जैसे पत्नी यानी कोई नवविवाहिता है वो अपनी सास को श्रावण माह के अंदर सास उसको देख लेती है या सास को वो देख लेती है तो सास के ऊपर भार आता है यानी सास के ऊपर खतरा मंडराता है। इस वजह से अपने श्रावण माह के अंदर जैसे श्रावण माह आता है तो पत्नी को पीर भेज दिया जाता है यानी नवविवाहिता को पीर यानी उसके गांव भेज दिया जाता है। उसके बाद उसके लिए गिफ्ट के रूप में सिंधारों के रूप में गिफ्ट भेजे जाते हैं। मिठाई के डब्बे होते हैं। ननद जो भी उनकी ननद देवरानी जेठानी जो भी होती है उसकी सास ससुर जी और उसका हस्बैंड ये सब उसके लिए गिफ्ट भेजते हैं। लेरिया वगैरह ये होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है कि भाई ये तो अब है फिड़का नहीं है तो छलनी माई के देखने वाला फिड़का तो अब है। प्राचीन समय में भाई अपने दादी के टाइम की देख लो कि दादाजी वगैरह इतने आंकड़े होते थे कि भाई उनके जुत्ती आती थी 16 आंगल की। जैसे अब 16 आंगल की जुत्ती आती है महिलाएं तो वैसे रहती थी कि भाई ये भूमिया घर पे नहीं आए तो ऐसा है कि आज तो व्रत कर रहे क्यों आप तीज को और ए भूमिया जी घर पर आ गया बार फालतू 2 बात सुनाई के कहीं छालनी माई कर देगा रोड देगा ए फालतू का फिड़का तो आपने अब आया। और एक तो आपने सिरदारो ध्यान में रखी जो और एक ये पहलो त्योहार किसी है हिंदी नव वर्ष को छोटी तीज के दिन सिंधारो प्रश्न पूछ दे भाई सिंधारा क्या है। सिंधारा ध्यान में रखना नव विवाहित बालिका के नव विवाहित महिला के लिए भेजे जाने वाले ससुराल तरफ से भेजे जाने वाले गिफ्ट को क्या कहते हैं सिंधारा कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। और जो अगले त्योहार है वो अपन बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद जय भारत।